अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी बम बम महाराज नोटिया ने कहा है कि हम अगले साल होने वाले नगर निगम चुनाव में भी अपने कैंडिडेट उतारेंगे और साथ साथ 20 लाख लोगों को रोजगार भी देंगे और संविधान में परिवर्तन भी करेंगे, संशोधन भी करेंगे। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आरक्षण को भी हटाएंगे महाराज जी, क्या लग रहा है और राजनीति की दिशा दशा भी बदल के रख देंगे। आइए सुनते हैं राष्ट्रीय प्रभारी बम बम महाराज नोटिया ने क्या कहा। बदलाव करेंगे। आज देख सकते हैं देश की स्थिति क्या से क्या हो गई है। देखिए, अटल जनशक्ति पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन करवाया गया है और जो अटल जनशक्ति नाम रखा गया है, इसके पीछे सामान्य कारण नहीं है। बहुत ही असाधारण काम को लेकर अटल जनशक्ति पार्टी का वर्तमान समय में आविर्भाव हुआ है। अटल जनशक्ति पार्टी आज की राजनीतिक दशा और दिशा को संपूर्ण बदलने के लिए कृत संकल्पित है और इसी के लिए कार्यरत भी है। अटल जनशक्ति पार्टी का संपूर्ण मानना है कि जब तक 26 जनवरी 1950 को जो संविधान के नाम पर भारत की जनता के पैर में जंजीर, बहुत बड़ा जंजीर डाल दिया गया है, कानून और व्यवस्था के नाम पर, न्याय के नाम पर जिस प्रकार भारत की जनता का शोषण किया जा रहा है, इन सभी के परिप्रेक्ष्य में अटल जनशक्ति पार्टी का संपूर्ण ध्येय है और मानना है कि इस 26 जनवरी 1950 को जो संविधान के नाम पर व्यवस्था इस देश को दिया गया है, जो जंजीर है, गुलामी की महाजंजीर है, इसको जड़ समेत पूरी तरह, पूरी का पूरी इसको खत्म किया जाए। और इसके लिए अटल जनशक्ति पार्टी अपने तरीके से लोकसभा में बहुमत लेकर, राज्यसभा में बहुमत लेकर अथवा 2022 में राष्ट्रपति चुनाव को जीतकर और राष्ट्रपति बनकर अपने तरीके से हर हाल में इस संविधान को संपूर्ण बदलने का कार्य करेगा। क्या क्या लग रहा है आपको, जिस तरह क्या अभी तो दिल्ली के अंदर चुनाव हो रहे हैं नगर निगम के, क्या उस पर भी आपने तैयारी की है? जी हाँ, हमारा जो तैयारी है दिल्ली नगर निगम की तैयारी को लेकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली नगर निगम हमारा पहला चुनाव भी है और इसी चुनाव के सहारे हम आगे, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो फरवरी मार्च तक 2022 दिल्ली नगर निगम चुनाव हो जाएगा। अटल जनशक्ति पार्टी 20 लाख मजदूरों लोगों को रोजगार देने जा रही है और डायरेक्ट 20 लाख परिवार से MOU साइन कराने जा रही है। और अटल जनशक्ति पार्टी का मानना है कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में अगर हम सफलता हासिल कर लेते हैं और अपनी सरकार बना लेते हैं तो इसी के माध्यम से, इसी के फार्मूले पर हम 2022 जो मई जून में यूपी विधानसभा चुनाव होगा, उस यूपी विधानसभा चुनाव को भी जीतेंगे। और या तो उस यूपी विधानसभा चुनाव को जीतेंगे अथवा राष्ट्रपति चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ कैंडिडेटशिप को लेकर टाई अप करेंगे। यदि भारतीय जनता पार्टी हमें कैंडिडेट के रूप में स्वीकार कर लिया तो मई जून में जो यूपी में चुनाव होगा, उस चुनाव को हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लड़ेंगे और उनको हम टच नहीं करेंगे। यदि भारतीय जनता पार्टी हमें राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना कैंडिडेट स्वीकार नहीं करेगा तो हम यूपी चुनाव को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तौर पर अटल जनशक्ति पार्टी के माध्यम से लड़ेंगे और वहाँ भी दिल्ली का फार्मूला अपनाकर जीतेंगे और वहाँ अपनी सरकार बनाएंगे। और इसी के माध्यम से जब हम यूपी जीत लेंगे तो नेचुरली राष्ट्रपति चुनाव में कैंडिडेटशिप हासिल करके खुद कैंडिडेट बनकर राष्ट्रपति का चुनाव भी 100% मैं जीतूंगा। चूँकि मेरा लक्ष्य है राष्ट्रपति बनकर इस संविधान को संपूर्ण तरह
पूर्णतया बदलना और या फिर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राजनीतिक कद को इतना ताकतवर बना देना जिसके बल पर संसद के माध्यम से संपूर्णतया इस 26 जनवरी 1950 का जो पाप है, जो महाजंजीर है, जो देश की जनता को गुलामी का प्रतीक है, जिससे आज तक भारत की जनता, भारत के आवाम शोषित है, पीड़ित है, करा रहा है, उनसे मुक्ति दिलाने का मार्ग को प्रशस्त करना। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि किस तरीके से आप प्रत्याशी का चुनाव करेंगे, कि कौन प्रत्याशी होगा, आपका कैंडिडेट कौन कौन होगा, किस तरह के कैंडिडेट आप उतारेंगे चुनाव में? हमारा कैंडिडेट कोई भी होगा साफ सुथरा छवि का होगा और कैंडिडेट को कुछ नहीं करना होगा। पूरी जीत का फार्मूला हमने बना रखा है। 272 का 272 सीटों को जीतने का हमारा फार्मूला बन चुका है। हमने व्यवस्था ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। एक नगर निगम क्षेत्र में हम 7,000 परिवार, मतलब 728,000 से लेकर 35,000 वोट तक के को MOU साइन करके फ्रीज कर लेंगे और हमारे कैंडिडेट उसके बाद हम तय करेंगे। हमारा जीत सुनिश्चित है। हम किसी भी सूरत में नगर निगम चुनाव नहीं हार सकेंगे। जितनी भी सीटों पर हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे, टोटल सीट पर हम जीतेंगे, मतलब संपूर्ण बहुमत से हम अपनी सरकार बनाएंगे। सर, जो हस्ताक्षर अभियान है कब से शुरू करने जा रहे हैं आप? ये हस्ताक्षर अभियान नहीं है बल्कि MOU साइन कराना है। मतलब कहने का है राजनीति की दशा दिशा को बदल देना। जिस प्रकार आज के टाइम में कोई भी मतदाता राजनीतिक पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं करता है, उनकी घोषणा के ऊपर में, उनकी वादे के ऊपर में विश्वास नहीं करता है, उसके विपरीत अटल जनशक्ति पार्टी अपना मतदाता के साथ सीधा MOU साइन कराएगा और कोर्ट का, हाई कोर्ट दिल्ली का अथवा सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार का अंडरटेकिंग देके एक ऐसा मजबूत मतदाता के साथ MOU साइन करेगा जिसके दम पर 100% का 100% वोट हमारे पास आएगा और 100% का 100% संपूर्ण बहुमत, संपूर्ण सीट अटल जनशक्ति पार्टी दिल्ली नगर निगम में जीतेगा। तो सर, उनको भी क्या कहना चाहेंगे, अगर आपकी अटल जनशक्ति पार्टी से लोग जुड़ना चाहें तो किस तरह जुड़ सकते हैं, या आपकी पार्टी में आके चुनाव भी लड़ सकते हैं? अटल जनशक्ति पार्टी ये राजनीतिक पार्टी की तरह, अन्य राजनीतिक पार्टी की तरह भीड़ खड़ी करना नहीं चाहेगा। अटल जनशक्ति पार्टी का मानना है जो जितने भी आवाम हैं वो सभी पार्टी के सदस्य हैं, वो सभी पार्टी के मेंबर हैं। हम उनको अलग करके नहीं देखते हैं। अन्य राजनीतिक पार्टी अपने मेंबर को, जिसका सदस्यता वो स्वीकार किया है या जिसको आइडेंटिटी कार्ड दिया है, उसको अपना पार्टी मेंबर मानती है। लेकिन मैं पूरे भारत के लोगों को अटल जनशक्ति पार्टी अपना सदस्य मानता है। हम विभेद करके नहीं चलते। हमारे लिए सब हमारे पार्टी के सदस्य हैं, समर्थक हैं, सभी मेंबर हैं, सभी हमसे जुड़े हुए हैं। जरूरत है हमारी नीति की, हमारी नीति, हमारी विचारधारा, हमारी सोच, हमारी कार्य, ये सभी अगर सशक्त है, मजबूत है, सही है, विश्वास पात्र है तो निसंदेह हमें भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि सभी अटल जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता है, कोई ऐसा नहीं। अगर मान लो कोई गलत काम कर देता है कोई इंसान, तो क्या उसको मान के चलेंगे अटल जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता है? ऐसा है, गलत और सही का विवेचन जब कोई घटना होगी उस वक्त किया जाएगा। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा दिल्ली है, बहुत बड़ा देश है। इतने में घटनाओं के बीच में कब ग्रह नक्षत्र किसका कैसा होता है कुछ नहीं कह सकते। एक आदमी अभी जो बिल्कुल सामान्य स्थिति में है, कुछ समय के बाद ग्रह नक्षत्रों की दशा दिशा बदलने से असामान्य वो हो जाता है। तो ये तो परिस्थिति के अनुरूप जो बातें होगी तब का तब देखेंगे। उसके लिए जो घटित नहीं हुआ है, जो कुछ हुआ ही नहीं है, उस पर हम सोच के क्यों माथापच्ची करें।